हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जीएसटी पढ़ा था, आज हम लोग जीएसटी का एंट्री करना सीखेंगे। ठीक है। अप्रैल मई जून 3 मंथ की एंट्रीज हम लोग देखे थे, जिसमें सिर्फ बेसिक फाउंडेशन क्रिएट किया गया था, जीएसटी का यूज़ नहीं था। लेकिन जो जुलाई मंथ की एंट्री होगी उसमें जीएसटी का यूजेज है, कितना परसेंट टैक्स किस गुड्स पे लग रहा है, वो सारे डिस्कशन आज के लेक्चर पे करेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि डिटेल वे से जीएसटी बताना है, कैसे कैसे एंट्री की जाती है, कैसे लेजर गो डाउन ये सब बनता है, वो सब कुछ का डिस्कशन करना है। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो पेशेंस रख के देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जुलाई मंथ की एंट्री का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मिस्टर रतन टाटा परचेज फॉलोइंग आइटम्स, किसे परचेज किए हैं? निसी ट्रेडिंग कंपनी से। मिस्टर रतन टाटा ने कुछ गुड्स को परचेज किया है, कहाँ से? निसी ट्रेडिंग कंपनी से, जो कहाँ है? अजमेर में है। ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे खरीदा है। ठीक है। उधार पे खरीदने के बाद क्या बोला जा रहा है? स्टॉक आर प्लेस्ड इन जयपुर गोडाउन, मतलब जो रतन टाटा का एक गोडाउन है जयपुर में, जो माल खरीदा गया है, जो भी फॉलोइंग आइटम्स खरीदे गए हैं इस क्वेश्चन में, वो कहाँ पे शिफ्ट किए गए हैं? जयपुर गोडाउन में डिलीवर किए गए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक गोडाउन बनाना पड़ेगा जयपुर नाम का। ठीक है। पहले तो हम लोग गोडाउन वगैरह नहीं समझे थे कि क्या होता है, कैसे उसको एंट्री की जाती है, लेकिन आज के लेक्चर से हम लोग गोडाउन भी क्रिएट करना सीखेंगे और बहुत सारे मल्टीपल्स गोडाउन का भी हम लोग यूजेस करेंगे। सर गोडाउन क्यों बनता है? क्योंकि देखिए स्टोर में सारा आइटम्स रख नहीं सकते हैं। ठीक है। स्टोर में वही आइटम रखा जाता है जो डिस्प्ले में रखा जाता है, मतलब टीवी वगैरह फोन वगैरह, जो सिर्फ कस्टमर आके देखे कि उसको समझे उस आइटम के बारे में। बाकी जितना भी उसका मल्टीपल्स प्रोडक्ट होते हैं वो सारे गोडाउन में फिक्स किए रहते हैं। जैसे कस्टमर बोला कि नहीं मुझे ये टीवी चाहिए, ये टीवी बढ़िया लगा, तो गोडाउन से एक फ्रेश पीस निकाल के उसको पैक करके दे दिया जाता है। ओके सर, यहाँ तक तो समझ गए। अब पहली बात तो माल खरीदा जाए तो क्या होगा? परचेज अकाउंट बनेगा। ठीक है। पहला डेबिट क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट, जिसका अंडर क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट, उसका अंडर आ जाएगा। दूसरा लेजर किसका बनेगा? डेबिट में रहेगा CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, उसका अंडर हो जाएगा। अब सर CGST क्यों सर? मैंने बताया था अगर आप किसी स्टेट में अगर कोई गुड्स का सर्विस कर रहे हो तो आपको SGST और CGST देना पड़ता है। SGST स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है और CGST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इसीलिए दो GST आए हैं। पहला CGST, दूसरा SGST। वो किसके अंदर जाएंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जितने भी टैक्सेशन है, GST वगैरह, वो सारे डेबिट में रहेंगे। ठीक है। क्योंकि एक प्रकार के क्या है? लाइबिलिटीज है। ठीक है। तो सारे प्रकार के GST डेबिट में रहेंगे। क्रेडिट में क्या हो जाएगा? निसी ट्रेडिंग कंपनी। क्यों? क्योंकि हम लोग माल किससे उधार खरीद रहे हैं? निसी ट्रेडिंग कंपनी से। ओके। जिनका अंडर हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर और वॉचर परचेज वॉचर। ठीक है सर, हम लोग डेबिट क्रेडिट लेजर अंडर वॉचर समझ गए। गोडाउन भी एक बनाना पड़ेगा, वो भी समझ गए। नेक्स्ट क्या पॉइंट है सर? नेक्स्ट ये पॉइंट है कि हम लोग जीएसटी एंट्री करने जा रहे हैं तो जीएसटी का फीचर्स ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। गोडाउन बनाने जा रहे हैं तो गोडाउन का फीचर्स ऑन करना पड़ेगा। और कैसे कैसे सारे आइटम्स को, क्वांटिटी को, सारा कैसे कैसे वर्क करेंगे वो आगे देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? टैली को ओपन करेंगे। टैली ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? F2 प्रेस करके डेट को चेंज करेंगे। यहाँ 1-7 प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो हमारा क्या आ गया? करंट डेट 1 जुलाई 2022 हमारा करंट डेट आ चुका है। ठीक है। अब सर आपने मुझे बताया था कि जीएसटी का फीचर्स भी ऑन करना है, तो उसके लिए कैसे कैसे क्या स्टेप्स होंगे, आइए देखते हैं। टू इनेबल जीएसटी फीचर्स इन टैली, टैली में जीएसटी फीचर्स को इनेबल करने के लिए क्या क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू आवर कंपनी एंड प्रेस F11। अपने कंपनी में जाइए और F11 को प्रेस करिए। F11 को प्रेस करने के बाद हमारे पास कंपनी फीचर्स ऑन हो गए। ठीक है। अब आगे का स्टेप क्या है? कंपनी फीचर्स डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्ले। हाँ, कंपनी फीचर का डायलॉग बॉक्स मुझे डिस्प्ले हुआ। देन क्लिक ऑन स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में, किसमें क्लिक करना है? स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यस। हमें क्या इनेबल करना है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी को यस करना है, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी यस करना है। ये देखते कहाँ है? टैली में गए, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हम लोग क्या करना है? वाई लिखेंगे और एंटर करेंगे तो यस हो जाएगा। ठीक है।
देन सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी हमें यस करना था, तो वाई प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। तो इसे यस करने के बाद इसमें जीएसटी डिटेल्स पूछा जाएगा, जो भी आपको जीएसटी डिटेल्स भरने हैं वो इसमें बताए जाएंगे। ओके, अब स्टेट क्या है, राजस्थान। जैसे कि मैंने जब कंपनी बनाया था तो स्टेट क्या था, राजस्थान था। रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर है। ये सब एज इट इज रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म सेम रहेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है पीरियोडिक ऑफ जीएसटी R1, मतलब आप जीएसटी कब कब पे करेंगे, मतलब मंथली पे करेंगे या क्वार्टरली पे करेंगे। तो जीएसटी मंथली हम लोग अभी पे करेंगे, इसलिए इसे मंथली में ही रखते हैं। मंथली में एंटर करेंगे। सिंपली जो भी आप बाकी रिमेनिंग फॉर्मेट है वो एज इट इज रहेगा। तो एंटर करके क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, यस प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या किया हम लोगों ने, जीएसटी का फीचर्स को इनेबल किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमें गोडाउन के भी फीचर्स को इनेबल करने, तो गोडाउन के फीचर्स को इनेबल करने के लिए F2 प्रेस करेंगे। यहीं पे F2 प्रेस करेंगे। देखिए F2 प्रेस करने के बाद इन्वेंट्री का फीचर्स ऑन हो जाएगा। अब इन्वेंट्री का फीचर्स ऑन होने के बाद हमें क्या करना है, अब देखिए इन्वेंट्री फीचर्स ऑन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, मेंटेन मल्टीपल लोकेशन को हमें यस करना है। ठीक है, मल्टीपल लोकेशन मीन्स मल्टीपल गोडाउन्स। यह वाई प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट ऑल कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना था, मेंटेन मल्टीपल लोकेशन को ऑन करना था। ठीक है, मतलब स्टॉक भी ऑन हो गया हमारा, मतलब हमारा गोडाउन भी ऑन हो गया और जीएसटी फीचर्स भी ऑन हो गए। अब एस्केप की से बाहर जाएंगे। देन हम लोगों ने क्या किया, पहले तो सारे फीचर्स को ऑन किए। अब परचेस ये सारे लेजर्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है, इन्वेंट्री इन्फॉर्म गए, लेजर में गए, लेजर में जाके एंटर करेंगे। पहला क्या है, परचेज। परचेज किसके अंदर जाएगा, परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा। सेलेक्ट किया परचेज अकाउंट। यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यस रहेगा। कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर नो रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ किसके लिए इनेबल करना है, रेंट और गोडाउन के लिए और सैलरी के लिए। ठीक है, नो रहेगा। अब यहाँ हमसे पूछा है इस जीएसटी एप्लीकेशन एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, अभी कोई जीएसटी डिटेल्स सेट नहीं करेंगे। और सर्विस क्या रहेगा, हमारा सर्विस क्या है, गुड्स का सर्विस है। देखिए टैक्स दो टाइप का लगता है, एक तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में लगता है, एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में। तो अभी हम लोग का जो कंपनी चल रहा है वो क्या है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, गुड्स का लेन देन होता है, इसलिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स रहेगा। एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट किसका बनाएंगे, CGST का। एंटर करेंगे, किसके अंदर जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा। ठीक है, अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्लिक करने के बाद हमसे कुछ डिटेल्स पूछा जा रहा है। टाइप्स ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या रहेगा, हमारा जीएसटी रहेगा। एंटर प्रेस करेंगे। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो टैक्स आप बना रहे हैं इसका नाम CGST दिए हैं, ठीक है, पर एक्चुअली में ये किस टाइप का टैक्स है, तो वो सेंट्रल टैक्स है जो हम लोग सेंट्रल को पे करते हैं। ओके, बाकी एज इट इज रहने देंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछा है राउंडिंग मेथड क्या होगा, नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे इसको। ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे और राउंडिंग कितने पे रहेगा, 1 डिजिट पे ही राउंडिंग रहेगा। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। CGST बना लिया। अब SGST बनाएंगे, शिफ्ट SGST। एंटर करें, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ओके, ये भी क्या है, GST है और इसका टैक्स किसको पे किया जाता है, स्टेट टैक्स पे करता है। और ये भी नो रहेगा एज इट इज। राउंडिंग में क्या रह जाएगा, नॉर्मल राउंडिंग और कितने पे, 1 डिजिट पे राउंडिंग रहेगा। ठीक है, इसको भी बना लिए। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, 3 लेसन हमारा बन गया। अब तीसरा था निसी ट्रेडिंग कंपनी, किसके अंदर जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। एस प्रेस करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर को सेलेक्ट करेंगे। मेंटेन बिल बाय बिल अफेक्टेड, नो। मेंटेन बिल बाय बिल अफेक्टेड सिर्फ परचेज और सेल्स वॉचर में रहता है। अब एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो निसी ट्रेडिंग कंपनी का डिटेल्स सारा फिल कर सकते हैं, बट एजुकेशनल वर्जन में मैंडेटरी नहीं होता है। चारों का हम लोगों ने लेज़र बना लिया। अब एस्केप की से बाहर जाएंगे। अब क्या बनाएंगे, गोडाउन बनाएंगे। गोडाउन बनाने के लिए इन्वेंट्री इन्फो में गए। यहाँ देखिए गोडाउन की जगह में लोकेशन का नाम यूज़ किया जा रहा है। क्यों सर, ये जो जब टैली अपडेट किया गया ना तो गोडाउन को रिप्लेस करके लोकेशन ऑन कर दिया। लोकेशन में एंटर करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो हमारा नेम क्या होगा, जयपुर द पिंक सिटी। जयपुर का नाम टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। अंडर प्राइमरी रहेगा, एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब एस्केप की से बाहर जाएंगे। हम लोगों ने अपना गोडाउन कंप्लीट बना लिया। अब हम लोग स्टॉक आइटम बनाएंगे। ठीक है, स्टॉक ग्रुप नहीं बनाएंगे, क्यों सर, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है तो स्टॉक ग्रुप बना के कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट स्टॉक आइटम बनाएंगे। क्रिएट करेंगे। पहला क्या हमारा AC।
एसी हो गया, अंडर किसका रहेगा, प्राइमरी के ही रहेगा। यूनिट एंड मेजर क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल। हम लोगों ने यूनिट और मेजर बनाना भूल गया, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे, यूनिट और मेजर बनाएंगे। यहाँ पे क्या रख देंगे, पी एस, ठीक है, कैपिटल पी और एस, एंटर करेंगे। फीचर्स नेम में क्या होगा, पीसेस, ओके। अब यहाँ पे हमसे पूछा है यूनिट ऑफ क्वांटिटी कोड क्या रहेगा, पीसेस रहेगा। तो पीसेस के लिए नीचे जाते जाएंगे, यहाँ PCS मतलब पीसेस, एंटर करेंगे। अब एंटर करके हम लोगों ने यूनिट ऑफ मेजर बना लिया। अब यहाँ पे हमसे पूछा है जीएसटी डिटेल्स, यहाँ पे हम लोग जीएसटी डिटेल्स फिल करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल रहेगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ पे यस प्रेस करेंगे और जीएसटी डिटेल सेट करेंगे, ठीक है। जीएसटी कैटेगरी टाइप क्या रहेगा, ऑन वैल्यू रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ उसी तरह आप सेट करेंगे। और टैक्सेबिलिटी क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। इंटीग्रेटेड टैक्स कितना रहेगा, एसी में कितना परसेंट का टैक्स लग रहा है सर, 28% का टैक्स लग रहा है। 28% यहाँ टाइप करेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, गुड्स है, एंटर करके एसी का आइटम बना लिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, सीलिंग फैन। सीलिंग फैन एंटर प्रेस करेंगे, इसका अंडर प्राइमरी रहेगा। यूनिट एंड मेजर पीस में रहेगा, क्योंकि सारे आइटम्स पीस में ही मेजर किए जाएंगे, ओके। जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पे इसका जीएसटी डिटेल सेट करना है। कैटेगरी टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, और इसमें कितना परसेंट का टैक्स लगा, 28% का टैक्स लगा है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस एंटर किए, हमारा सीलिंग फैन कंप्लीट। अब टेबल फैन, टेबल फैन टाइप किए, प्राइमरी रहेगा अंडर, यूनिट क्या रह जाएगा, पीस रह जाएगा। जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल, वाई प्रेस करेंगे, इसका डिटेल सेट करेंगे। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगा। टैक्सेबिलिटी रहेगा क्या, टैक्सेबल रहेगा। और कितने परसेंट का टैक्स लगा, इसमें भी 28% का टैक्स लगा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स रहेगा, एंटर करके हम लोग टेबल फैन को भी क्रिएट कर लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, बैटरी। बैटरी एंटर करेंगे, उसका अंडर प्राइमरी रहेगा। यूनिट एंड मेजर पीस में जाएगा। जीएसटी एप्लीकेबल, टाइप्स ऑफ सप्लाई का डिटेल्स वाई यस प्रेस करेंगे और इसमें डिटेल फिल करेंगे। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल रहेगा। कितने परसेंट का जीएसटी लग रहा है, इसमें भी 28% का जीएसटी लग रहा है। और टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, गुड्स रहेगा। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। हम लोगों ने लेजर अंडर वॉचर कंप्लीट बना लिया। स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप भी बनाने के बाद हम लोग जाएंगे कहाँ, एंट्री करने के लिए। अकाउंटिंग वॉचर में चले गए, F9 प्रेस करेंगे, कहाँ चले जाएंगे, परचेज वॉचर में। अब इनवॉइस नंबर, जो भी इनवॉइस नंबर आपने मन से डालना चाहे डाल सकते हैं। एंटर करेंगे, डेट आ गया। पार्टी अकाउंट नेम में कौन जाएगा सर, किससे माल खरीद रहे हैं हम लोग, निसी ट्रेडिंग कंपनी से, उसी को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। आप यहाँ चाहे तो रिसिप्ट डिटेल में कुछ डिटेल फिल कर सकते हैं, पर अगर मैंडेटरी नहीं है एजुकेशनल वर्जन में तो फिलहाल इसको स्किप करें, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। कैसे कैसे फिल करना मैं बता चुका हूँ, ठीक है। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट रहेगा। अब आइटम्स को फिल करेंगे। पहला क्या हमारा एसी, एसी को सेलेक्ट करेंगे। अब लोकेशन हमसे पूछा जा रहा है, जो मैंने गोडाउन या लोकेशन बताया था, अब वो हमसे लोकेशन पूछा रहा था। तो लोकेशन क्या था, जयपुर द पिंक सिटी। जे प्रेस करेंगे, जयपुर आ गया। अब क्वांटिटी, एसी का क्वांटिटी कितना है सर, एसी का क्वांटिटी 10 है। रेट क्या है सर, 24,000 रेट है, ओके, समझ गए। यूनिट क्या रहेगा, पर पीसेस रहेगा। एंटर करेंगे, हो गया। एसी का हम लोग कंप्लीट बना लिया। नेक्स्ट एंटर करेंगे। दूसरा हमारा क्या है, सीलिंग फैन। सी प्रेस करेंगे, सीलिंग फैन को सिलेक्ट करेंगे। लोकेशन क्या है, जयपुर का गोडाउन से माल कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, जयपुर का गोडाउन में। क्वांटिटी कितने हैं सर, 25 सीलिंग फैन को परचेज किया जा रहा है। प्राइस क्या है सर, 800 रुपये है सर। टोटल कितना अमाउंट हो जा रहा है सर, 20,000 अमाउंट हो गए। नेक्स्ट हमारे क्या है सर, टेबल फैन। टी प्रेस करेंगे, टेबल फैन। लोकेशन सर, जयपुर का लोकेशन है सर, द पिंक सिटी। क्वांटिटी कितना है सर, 20 पीसेस खरीदे गए हैं सर। कितने के खरीदे गए हैं सर, 1200 रुपये के खरीदे गए हैं, ठीक है। 24,000 टोटल अमाउंट आ गया। नेक्स्ट क्या है सर, हमारा बैटरी है। बी प्रेस करेंगे, बैटरी को सेलेक्ट करें। गोडाउन कहाँ का रहेगा सर, जयपुर का गोडाउन रहेगा। जो माल खरीदने के बाद कहाँ डिलीवरी एड्रेस रहेगा, वो जयपुर का एड्रेस रहेगा, ठीक है। क्वांटिटी कितने हैं सर, 10 क्वांटिटी है। और रेट क्या है बैटरी के, 9,000 रुपीज़ रेट है, ठीक है। एंटर किए, ओके सर, ये टोटल हमारा सारे आइटम्स आ गए हैं। अब सर जीएसटी कैसे एप्लीकेबल करें। अब एक बात बताइए सर, सब हमारे यहाँ पे 28% क्या है जीएसटी लग रहा है, तो ठीक है।
अगर सपोज कहते कि एक आइटम रहता जिसमें 5% जीएसटी लगता है, एक आइटम रहता जिसमें 18% जीएसटी लगता, तो एक आइटम रहता जिसमें 28% जीएसटी लगता, तो कैसे कैलकुलेशन करते? तो उस टाइम में हम लोग इसीलिए क्या किए थे, हर एक आइटम्स के साथ उसका जीएसटी परसेंटेज इंक्लूड करते गए। एसी में कितना परसेंट का जीएसटी लगा था, 28% का। तो जब ये एसी का स्टॉक आइटम बना रहे थे उसी टाइम जीएसटी में हम लोग वैल्यू पुट कर दिए कि जो भी एसी बिकेगा, जितना भी बिकेगा, 28% ही जीएसटी उसमें लगेगा। ठीक है, तो अब चाहे आप जो भी आइटम फिल करिए, या कोई 5% जीएसटी वाला आइटम रहे, चाहे 18% वाला रहे, जितना भी आइटम्स में हम जो जीएसटी परसेंट डालेंगे वही हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, अब एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा टोटल वैल्यू कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। पहला क्या होगा, सी जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक जीएसटी ले लिया। सभी का 28% जीएसटी अपना कैलकुलेट करके ले लिया। सर 28% नहीं बच्चों, क्योंकि दो टैक्स लग रहे हैं ना, पहला सी जीएसटी, दूसरा एस जीएसटी। अब देखिए सर, यहाँ पे मेरा दो टाइप का टैक्स लग रहा है, एक एस जीएसटी, एक सी जीएसटी। अमाउंट क्या क्या है सर? पहला है 52,360 रुपया और 52,360 रुपया। ये कैसे हुआ सर? ये जो टोटल अमाउंट आया था 3,74,000 रुपये, इसमें से 18%, इसमें से 14% मेरा सी जीएसटी लगा और 14% मेरा एस जीएसटी लगा, मिला के 28% मेरा टोटल जीएसटी लगा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 28% सी जीएसटी लग रहा है, 28% एस जीएसटी लग रहा है, तो कंज्यूमर और कस्टमर और रीसेलर के पास क्या बचेगा? ठीक है, 60% लगभग तो जीएसटी ही चल जाता है, 40% में क्या कमाई होगा? वैसा नहीं होता है। अगर 28% का जीएसटी लग रहा है तो 14% का जीएसटी सेंट्रल के पास जाएगा, 14% जीएसटी स्टेट के पास जाएगी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन टैली में ऑटोमेटिक हो जाती है, तो कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको ये चेक करना है कि हाँ 18% का ही जीएसटी काट रहा है क्या, तो आप लोग क्या करेंगे, 3,74,000 का 18% निकाल के देखेंगे तो क्या आंसर आएगा, 52,360 रुपये। ठीक है, अब एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ से आपको एडिशनल डिटेल्स पूछा जा रहा है परचेज का, तो आप यहाँ डाल सकते हैं, अदरवाइज अभी आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसे अभी स्किप करेंगे। अब देखिए टोटल अमाउंट मैच करेंगे। हमारा क्या था, टोटल अमाउंट 4,78,720 रुपये। यहाँ देखिए 4,78,720 रुपये आ रहा है, मतलब सारे एंट्री सही किए गए हैं। एंटर करके यस कर देंगे। ठीक है, अब सर हम लोगों ने परचेज तो कर लिया, अब हमें क्या करना है, हमें बिल प्रिंट करना है। पेज अप से प्रीवियस पेज में चले जाएंगे और कहाँ जाएंगे, प्रिंटिंग में जाके प्रिंट करेंगे। यहाँ पे यस करके प्रिंट करेंगे और प्रिंटिंग का लोकेशन चूज करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल 1 डॉक्यूमेंट में रहेगा। अब इसको सेव कर दिए। ठीक है, ये देखिए हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका प्रिंटेड कनेक्ट रहेगा तो आपका प्रिंटर से प्रिंट निकल जाएगा। फिलहाल मैं इसको पीडीएफ में प्रिंट किया हूँ। ये देखिए हमारा बिल 1 आ गया, इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, देखते हैं कैसा प्रिंट हुआ है, क्या क्या कैटेगरीज बने गए हैं। ये देखिए हमारा जीएसटी इनवॉइस बिल बनके तैयार है। क्या है, निशी ट्रेडिंग कंपनी, इनवॉइस नंबर 1 है, डेट है यहाँ पे, स्टेट राजस्थान, को डेट है, सप्लाई नंबर जो मैंने पुट किया था, बाकी ज़्यादा डिटेल्स तो पुट नहीं किया है। कंज्यूमर नेम किया है रतन टाटा जो ऑनर थे, ईमेल आईडी सबका एड्रेस दिया गया, क्या क्या खरीदा गया, एसी खरीदा गया 10 पीस, और यहाँ देखिए लास्ट में सी जीएसटी एस जीएसटी भी लगा। ये टोटल अमाउंट है और टोटल बिल कितना बना है, 4,78,720 रुपये। और यहाँ पे जो है निशी ट्रेडिंग कंपनी साइन करके बिल किसको देंगे, रतन टाटा को देंगे। तो ऐसे बिल प्रिंट किया जाता है। आप लोग जब भी कोई भी सामान परचेज खरीदते तो दुकान से आपको इसी टाइप का बिल मिलता होगा कि इतना अमाउंट का सामान था, नीचे लास्ट में टैक्स आपको बताया जाता है और लास्ट में नीचे फाइनल अमाउंट बताया जाता है। तो बिल प्रिंटिंग या इनवॉइस प्रिंटिंग जो भी होता है वो इसी प्रकार से होता है। तो ठीक है, समझे? ओके, अब इसके की से बाहर जाएंगे और फिर से हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मिस्टर रतन टाटा इशू अ चेक ऑफ 5,000 टुवर्ड्स रेंट ऑफ ऑफिस एंड गोडाउन। 5,000 का चेक इशू किया है, किसके किसके, 2,000 किसके लिए, गोडाउन के लिए, 3,000 ऑफिस के लिए, फॉर द मंथ ऑफ जून मंथ का पेमेंट किया जा रहा है। तो ये हम लोग 2 लेक्चर से करते आ रहे हैं। तो कैसे कैसे करेंगे, डेबिट में रेंट, क्रेडिट में HDFC बैंक, लेजर वाउचर सब कंप्लीट, पेमेंट F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर में आ गए। अब क्या करना था, हमें रेंट प्रेस करना था, तो R प्रेस करेंगे, रेंट को सिलेक्ट करेंगे। रेंट की मेरा कितने का था, 5,000 रुपए के थे। एंटर प्रेस करेंगे तो कॉस्ट कैटेगरी क्या है, हमारा रेंट है। पहला ऑफिस में कितना लग रहा है हमारा सर, 2,000 रुपए। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा सारा गोडाउन,
ओ माय गॉड, मैंने गलती कर दिया। बैक स्पेस से जाएंगे, हमारा ऑफिस में 3000 लग रहा है सर और गोडाउन में 2000, टोटल 5000। अब एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करेंगे। और बाय चेक दिया गया है, बाय कैश दिया गया है सर, बाय चेक है तो HDFC बैंक रहेगा, तो एंटर एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, कितना सिंपली हम लोग समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। मिस्टर रतन टाटा पीटी कैश सबमिटेड द एक्सपेंसेस स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जून। जून मंथ में जो भी एक्सपेंसेस हुई है, किसमें टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कन्वेंस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये चारों का पेमेंट कहाँ से किया गया है? पीटी कैश से किया गया। मैंने पीटी कैश बताया था, एक बल्क ऑफ अमाउंट से थोड़ा अमाउंट निकाल के साइड में रखते हैं ताकि ट्रांजेक्शन में ईजी कैलकुलेशन हो, ताकि बल्क ऑफ अमाउंट में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, डेबिट हो जाएगा सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट हो जाएगा पीटी कैश। आइए देखते हैं कैसे इसको एंट्री करते हैं। पेमेंट वाउचर में ऑलरेडी है। अब सारे डेबिट को हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। पहला डेबिट क्या है? टेलीफोन एक्सपेंसेस सेलेक्ट करेंगे। कितने का है सर? 700 रुपये के। ठीक है, एंटर करेंगे, फिर डी प्रेस करेंगे। मेरा दूसरा डेबिट क्या है सर? इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे। कितने का है सर? मेरा 1250 का मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है। फिर डी प्रेस करेंगे। थर्ड डेबिट हमारा क्या है सर? कन्वेंस एक्सपेंसेस। कन्वेंस एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे सर। हमारा कन्वेंस एक्सपेंसेस कितने का है? 450 रुपये। फोर्थ एंड लास्ट डेबिट हमारा क्या है सर? फोर्थ एंड लास्ट डेबिट हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस है। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने का है सर? 850 रुपये का है सर। टोटल हमारा आ गया 3250 रुपये। वो किसके द्वारा पेमेंट किए गए? पीटी कैश। देखिए पीटी कैश ऑलरेडी आ चुका है, तो एंटर एंटर करके इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए कितना सिंपल था एंट्री को एक्सेप्ट करना। अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? सिमिलर क्वेश्चन है। मिस्टर रतन टाटा पेड कैश 13,500 रुपये सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जून। डिटेल सारे दिए गए हैं सैलरी को। ममता शर्मा को 3000, बाकी राजेश संगवान, मनोज राठौर को 3-3 हज़ार रुपये, महेंद्र सिंह को 2500 रुपये। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। F5 में ही एस प्रेस करेंगे, सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। 13,500 रुपये का सैलरी दी गई है। कॉस्ट कैटेगरी सैलरी होगा। पहला कौन है? ममता शर्मा को कितना दिया गया है? एंटर करेंगे। ममता शर्मा को कितना दिया गया है? 5000 रुपये। फिर दूसरा कौन है? राजेश संगवान को, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे। कितना? 3000 रुपये। दूसरा क्या है? मनोज राठौर को एम प्रेस करेंगे, मनोज राठौर को सेलेक्ट किए, 3000 रुपये। और चौथा क्या है? महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह को सेलेक्ट करेंगे। कितने का? 2500 रुपये। तो टोटल हमारा कितना हो गया? 13,500। अब एंटर एंटर करके क्या करेंगे? बाय कैश या चेक दिया गया है तो बाय कैश दिया गया है, तो बाय कैश आ चुका है क्रेडिट में, तो एंटर एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। और बढ़ेंगे हम लोग वन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। क्या बोलता है? मिस्टर रतन टाटा परचेज फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम गीता इंटरप्राइजेज। और जिसका गोडाउन कहाँ, मतलब ऑफिस कहाँ है? जोधपुर में। तो मिस्टर रतन टाटा कहाँ से खरीद रहे हैं सामान? गीता इंटरप्राइजेज से, जो कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे खरीद रहे हैं। और स्टॉक क्या है? स्टॉक आर प्लेस्ड इन जयपुर गोडाउन। जो स्टॉक प्लेस किया गया है वो कहाँ पे है? जयपुर गोडाउन में प्लेस किया गया है। ठीक है, पार्टीज पैन नंबर क्या है? पार्टीज का पैन नंबर ये है एंड पार्टीज का जीएसटी नंबर ये है। जो पार्टी से आ रहा है हमारा सामान, उसका पैन नंबर और जीएसटी नंबर बताया गया है। ठीक है, जब इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा आपसे, पार्टी जब गीता इंटरप्राइजेज का लेजर बनाएंगे तो आपसे पैन नंबर या जीएसटी नंबर मांगा जाएगा, तो इसमें आप वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डिटेल दिया गया है। ओके, डेबिट में क्या हो जाएगा? परचेज। ठीक है, फिर CGST, SGST एंड गीता इंटरप्राइजेज। तो परचेज, CGST, SGST का लेजर बना हुआ है। गीता इंटरप्राइजेज का बनाएंगे, जो किसके अंडर जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाएगा। ठीक है, और वॉचर क्या हो जाएगा? F9 पेमेंट वॉचर, सॉरी परचेज वॉचर। ओके, दोनों का नेम सिमिलर है तो थोड़ा दिक्कत हो गया। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? F9 प्रेस करेंगे, परचेज वॉचर। इनवॉइस नंबर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। डेट बीट आ गया। पार्टी अकाउंट नेम में कौन जाएगा? गीता इंटरप्राइजेज। तो हम लोगों ने तो बनाया नहीं है सर उसका लेजर, तो क्या करेंगे? यहीं से बनाएंगे, Alt+C प्रेस करके। गीता इंटरप्राइजेज किसके अंदर जाएगा सर? सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाएगा। सेलेक्ट किए सन्ड्री क्रेडिटर। मेंटेन बिल बाय बिल अफेक्टेड, नो, यस सही है। एंटर एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपको डिटेल दिया गया था वो यहाँ का डिटेल था। पैन नंबर आप यहाँ फिल कर सकते हैं, आप चाहो तो फिल कर सकते हैं। तो क्या करें? फिल कर दिया जाए। AX
फिल कर ही देते हैं, DPR2056L। पैन नंबर फिल कर दिए, रेगुलर है टाइप, और जीएसटी का नंबर भी फिल करना पड़ेगा भाई। जीएसटी नंबर फिल करते हैं 08 AXDPRL, ठीक है, 056L12U। ओके, हम लोगों ने जीएसटी वगैरह सारा डिटेल फिल करिए जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब एंटर करके लेजर क्रिएट कर लेंगे। अब चाहे तो आप यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल कुछ डाल सकते हो, तो अब चाहे तो कुछ डाल सकते हो या फिर स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब परचेज लेजर में किसका जाएगा, परचेज अकाउंट जाएगा। नेक्स्ट, क्या क्या आइटम खरीदा गया है सर। अब देखें यहाँ पे तो नया नया आइटम खरीदा गया है। आइटम में तो हम लोग बात ही नहीं की है। यूपीएस खरीदा गया है 20 पीस 4000 का, ठीक है। इन्वर्टर खरीदा गया, सब में कितना कितना 18% का जीएसटी लग रहा है, तो हमने जीएसटी भी तो देना पड़ेगा ना 18%। सीसीटीवी खरीदा गया, एलपीजी गैस खरीदा गया, तो आइए कि यहीं पे हम लोग परचेज वाउचर में ही कैसे कैसे बनाएंगे तो सीखेंगे। Alt+C प्रेस करेंगे, आ गए स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम का पहला नाम क्या है, यूपीएस। यूपीएस यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अंडर प्राइमरी रहेगा, यूनिट क्या हो जाएगा, पीस, क्योंकि पीस में मेजर किया जाता है इसको। जीएसटी एप्लीकेबल यस रहेगा, इसका डिटेल सेट करने के लिए इसको यस करेंगे। और कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगा। टैक्सेबिलिटी किस पे जाएगा, टैक्सेबल पे जाएगा। कितने परसेंट का टैक्स लग रहा है सर, 18% का टैक्स लग रहा है, ठीक है। एंटर करके, और ये टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या है सर, गुड्स है, तो हम लोग क्या किए, यूपीएस को बना लिए। अब यूपीएस में हमसे पूछा कौन सा गोडाउन में परचेज मतलब रखवाना है सर, जयपुर गोडाउन में, तो हम लोग क्या करेंगे, जयपुर को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। क्वांटिटी क्या है सर, हमारा 20 क्वांटिटी है, और रेट हमारा सर 4000 रुपये रेट है। टोटल हमारा 80,000 अमाउंट आ गया, एंटर किए। अब नेक्स्ट आइटम क्या है सर, Alt+C करके उसको नेक्स्ट आइटम बनाएंगे। इन्वर्टर, इन्वर्टर आ गया, अंडर उसका प्राइमरी रहेगा, यूनिट उसका पीस में आ जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। यस प्रेस करके जीएसटी डिटेल को फिल करेंगे। ऑन वैल्यू रहेगा, कैलकुलेशन टाइप, और टैक्सेबिलिटी क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। रेट हमारा 18% का रेट रहेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स रहेगा, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मैं फास्ट इसलिए बताऊं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में ये सब मैं डिटेल वाइज बता चुका हूँ। गोडाउन हमारा जयपुर गोडाउन है, ठीक है। क्वेश्चन में बताया गया कि कहाँ शिफ्ट करना है, जयपुर गोडाउन में शिफ्ट करना है। अपने हिसाब से जयपुर गोडाउन नहीं डालिएगा, समझे। और हमारा क्वांटिटी कितना इन्वर्टर का, 25 क्वांटिटी है सर, ठीक है सर। कितने का इन्वर्टर है, 4000 रुपये का, मैं 400 रुपया कर दिया, 4000, ठीक है। तो अमाउंट पे भी ध्यान दीजिएगा, गलती मेरे से भी हो जाती है, आपसे तो जाहिर हो सकती है। तो अमाउंट, क्वांटिटी, जीएसटी कितने परसेंट लगे, वो सारे कैलकुलेशन वर्क पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो रिपोर्ट ऊपर नीचे हुआ तो मालिक आपको मार मार के ठीक कर देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें में ध्यान दीजिएगा। हो गया सर, 1 लाख रुपया हमारा अमाउंट आया। नेक्स्ट आइटम हमारा क्या है सर, सीसीटीवी है, तो Alt+C प्रेस करेंगे और सीसीटीवी का लेजर नहीं स्टॉक आइटम बनाएंगे, ओके। और इसका यूनिट ऑफ मेजर क्या हो जाएगा, पीस हो जाएगा। जीएसटी एप्लीकेबल, हाँ सर एप्लीकेबल रहेगा। सेट डिटेल्स को क्या करेंगे हम लोग सर, यस प्रेस करेंगे। अब कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगा, और टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल रहेगा। कितने परसेंट का जीएसटी लग रहा है सर, 18% का जीएसटी लग रहा है, एंटर करेंगे। टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या है सर, गुड्स है, अब एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमारे साथ सीसीटीवी कितने का है सर, और कौन सा गोडाउन का है, जयपुर गोडाउन का है। क्वांटिटी कितना है सर, 20 क्वांटिटी है, और प्राइस क्या है, 2400 रुपये प्राइस है, ठीक है। 28,000 आ गए, मतलब 48,000। अब नेक्स्ट हमारा क्या है सर, लास्ट एलपीजी स्टोव्स, तो Alt+C प्रेस करेंगे, एलपीजी, ठीक है। एलपीजी स्टोव क्या होता है सर, एलपीजी स्टोव वो जिसपे हम लोग एलपीजी गैस से खाना बनाते हैं, ठीक है। गैस चूल्हा, जिसे हम लोग गैस चूल्हा बोलते हैं, समझे मेरे बच्चों, जिसे हम लोग गैस चूल्हा बोलते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पीस हो जाएगा। जीएसटी एप्लीकेबल यस है, ये एप्लीकेबल होगा। डिटेल्स फिल करेंगे सर, कैलकुलेशन टाइप वैल्यूएबल होगा, और टैक्सेबिलिटी क्या होगा सर, टैक्सेबल होगा। कितना परसेंट का जीएसटी लग रहा है सर, गैस चूल्हा में 18% का लग रहा है। और ये क्या है, टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स है, तो गुड्स रहेगा, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जयपुर गोडाउन में इसको शिफ्ट करना है सर। क्वांटिटी कितना है, 20 है, और रेट 1400 रुपये है। वाह, 1400 रुपये का गैस चूल्हा हो गया सर। ये मेरा टोटल 4 आइटम्स थे, ये हमारा टोटल अमाउंट है। अब टोटल अमाउंट तो हो गया सर, अब जीएसटी भी तो लगाएंगे, तो CGST
CGST। एक बात समझ में नहीं आया सर, जयपुर गोडाउन में माल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है सर? क्वेश्चन में क्या दिया गया था? जोधपुर से आ रहा है। अब सर जयपुर जोधपुर एक ही स्टेट में है क्या? हाँ, एक ही स्टेट में है, तो CGST और SGST लगेगा। अगर क्या बोलते हैं, अगर जोधपुर से माल आ रहा है और कहाँ जा रहा है, पटना जा रहा है, तो IGST लगता है। ठीक है सर, तो हम लोग क्या करेंगे, CGST एंटर करेंगे, आ गया CGST अपने आप कैलकुलेट करके 18%। 18% नहीं आया, 18% का हाफ आया, क्योंकि हाफ हमको SGST को भी ना पे करना है, तो SGST को सेलेक्ट करेंगे, आ गया। जो 18% का GST लग रहा है ना इन चारों आइटम्स में, तो 9% CGST, 9% SGST। ठीक है, ओके सर, समझ गए। अब एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ डिटेल फिल कर सकते हैं, एक बार अपने से पढ़ के कि क्या क्या पूछा जा रहा है, और डिटेल आप चाहो तो फिल कर दे सकते हो। ठीक है, अब एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद पेजअप करके एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसका बिल प्रिंट करेंगे। प्रिंट किए, यस किए, अब प्रिंटिंग नेम टाइप करेंगे बिल 2, क्योंकि बिल 1 एक बार प्रिंट कर चुके हैं। अब इसको सेव करेंगे तो हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब हम लोग जाएंगे कहाँ, अपने फाइल में, और बिल को निकालेंगे। बिल 2 ओपन करेंगे। बिल 2 को ओपन करके देखेंगे कैसा, कितने सुंदर सुंदर बिल प्रिंट हुआ है। तो ये देखिए, हम लोग जनरली जो भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में बिल प्राप्त होता है वो इसी टाइप का बिल रहता है। ठीक है, नेम ऑफ एक्सपेंसेस गीता एंटरप्राइजेस पास से आया है, रतन टाटा के पास गया है। ठीक है, इनवॉइस नंबर 2 है, डेट वगैरह, सप्लाई नंबर, रेफरेंस वगैरह सब कुछ दिया गया है। ये हमारा 2,56,000 टोटल अमाउंट था, और 23,040 रुपया हमारा GST लगा है, दोनों मिला के, तो टोटल अमाउंट हो गया 3,02,080 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा बिल, हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्केप की से बाहर जाएंगे और डिस्प्ले में जाके क्या करेंगे, डे बुक देखेंगे। डे बुक में एंटर करेंगे तो हमारे पास Alt+4 करके डिटेल वाइज में देखेंगे। अच्छा, Alt+F1 से होता है। Alt+F1 प्रेस करेंगे, हम लोग डिटेल वाइज में देखेंगे हमारा रेंट पे किया गया था। ठीक है, फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, किसके द्वारा, PT कैश के द्वारा। सैलरी पे किया गया था बाई कैश। निसी ट्रेडिंग कंपनी से सामान परचेज किया गया था, जिसका GST CGST बताया। फिर गीता एंटरप्राइजेस से सामान परचेज किया गया था, जिसका CGST SGST भी बताया गया। ये टोटल हमारा क्या है, डे बुक है कि आज के दिन में हम लोग इतना सामान खरीदे हैं सर। देन ट्रायल बैलेंस में जाके एंटर करेंगे, तो ये है हमारा ट्रायल बैलेंस। ओके सर, तो Alt+F1 प्रेस करेंगे, ये है हमारा टोटल ट्रायल बैलेंस। इसको अपने ट्रायल बैलेंस से आप मैच करेंगे, कहीं कहीं डिफरेंस आ रहा है क्या। कहीं अगर डिफरेंस आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सर मेरा ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, तो मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करूंगा, आपको देखूंगा कि कहाँ गलती है, आप कहाँ गलती करें, उस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, टीचर और डॉक्टर का काम क्या होता है, अगर आप उसके सामने जितना खुल के अपने प्रॉब्लम को शेयर करेंगे तो वो उतने अच्छे से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो आप जितना खुल के मुझे बताएंगे, कमेंट, मैसेज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ से भी करें, जीमेल भी कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मानता हूँ कि वीडियोज़ बहुत लंबा बन गया है, पर क्या करें, डिटेल वाइज तो पढ़ाना जरूरी होता है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।